अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज हम जिस रेमेडी पे बात करेंगे वो है लैक्सिस म्यूटस। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन। तो लैक्सिस म्यूटस साउदर्न अमेरिकन बुश मास्टर स्नेक इसके जहर से तैयार की जाती है। और इसके अगर बैकग्राउंड देखें तो मियाज़ोमेटिक बैकग्राउंड है जिसमें सोरा और सिफिलिस भी आ जाते हैं। हम इसकी डिफरेंट स्टेट्स को भी डिस्कस करेंगे कि सोरा कहाँ पे है और सिफिलिस कहाँ पे है। जी, तो लैक्सिस म्यूटस को सरपेंट स्नेक भी कहा जाता है, कॉइल्ड सरपेंट। कॉइल्ड किसे कहते हैं? जलेबी की तरह ये मोड़ा सा होता है, जैसे आप इसमें शेप में देख रहे हैं इस स्नेक को, कि ये जलेबी नमाज सांप होता है। और इसका अगर आप सर देखें तो सर थोड़ा सा अपनी जगह से ऊपर उठा हुआ है। अब कुछ जगह पे ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं कुंडली नमा कंडीशन, कुंडली या सरपेंट स्नेक कहा जाता है। इसको रिलेट किया जाता है, कुछ रवायात में इसको योगा के साथ रिलेट किया जाता है। और योगा में आप देखें कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये इसकी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, कि जितनी भी इसकी एनर्जी है वो सारी इसकी स्पाइन के अंदर स्टोर होती है। और अमूमन क्या होता है, ये एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर सर की जानिब जाती है। सर की जानिब जाने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो सलाहियतें होती हैं, जो उसके अंदर तख्लीकियात होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता उसके सर की तरफ लेके जाती हैं और फिर ये उसे रूहानियत की तरफ लेके जाती हैं। या इसके जो आप यूँ कह सकते हैं कि जो दबी हुई सलाहियतें होती हैं, ये एनर्जी की शक्ल में ऊपर जाती हैं और ये फिर इसे अपने एम्बिशन, जो ये चाहता है, वो सब चीज़ें करने में इसको मदद दे रही होती है ये एनर्जी। दूसरी तरफ अगर आप सांप को देखें तो सांप क्या है, बिल्कुल ये नीचे बैठा होता है, लेकिन जब इसने अटैक करना होता है तो अटैक करने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा अपने फन उसको फैलाता है और फिर उसके बाद क्या करता है, एकदम क्विक टू एक्ट, एकदम ये अटैक करता है, डंग मारता है एकदम। तो इसकी जितनी भी एनर्जी होती है इसकी स्पाइन में होती है। तो अगर हम सांप की क्वालिटीज देखें कि सांप की क्वालिटीज क्या होती हैं, तो सांप के अंदर लस्ट भरी होती है, सेंसुअल टेम्पटेशंस होती हैं इसके अंदर। माजी में इसको ये कहा जाता था कि ये अक्लमंदी का सबसे बड़ा सबूत है, हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ विजडम सांप को कहा जाता था। इसके बाद ये बहुत कनिंग होता है, चालाक होता है, क्विक टू एक्ट होता है, इसके अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है, डिसीट धोखाबाज होता है, कम्पिटेटिव होता है, अट्रैक्टिव, इसके अंदर कशिश पाई जाती है, एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव भी होता है, जाहिराना इसका अंदाज होता है। क्लेवरेंस, क्लेवरेंस कहते हैं कि किसी बंदे के अंदर ये क्वालिटी कि वो जो चीजें बाद में होने वाली होती हैं वो इसको पहले पता चल जाती है। डिसीट, धोखाबाज, ये इसकी क्वालिटीज हैं। अगर आप सांप को देखें, इसकी बाहर से इसकी जिल्द को देखें तो बड़ी चमकदार सी है, बड़ी लश्कर इसके अंदर पाई जाती है, चमक पाई जाती है। नॉर्मली जो लैक्सिस का पेशेंट होता है वो कपड़े भी ऐसे ही पहनता है, फॉपिश। आपके पास क्लिनिक पे आएगा, ऐसे लगेगा जैसे किसी शादी पे जा रहा है। आप पूछते हैं किसी शादी पे जा रहे हो? नहीं नहीं डॉक्टर, मैं आपके पास आया हूँ। इतना हैवी ड्रेस इसने पहना होगा, इतना कीमती, इतना लश पश वाला कपड़े इसने पहने होंगे। आप इसकी जिल्द को देखिए तो ये बिल्कुल क्या है, चमकदार सी है। इसी तरह के भड़कीले रंग की ये ड्रेस पहनता है लैक्सिस। तो लैक्सिस इंडिविजुअल इज like a highly strung bow,
taught with the sexual energy which must find an outlet if it is not to backfire upon its owner. लेकिन इसके फर्द एक मजबूत कमान की तरह होते हैं जो जिनसी तवानाई से, सेक्सुअल एनर्जी से भरपूर होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जो आउटलेट है वो खुद सेल्फ सेक्स है। अब इसी वजह से लेकेसिस लिसीवियस है, लेकेसिस अमोरस है, लेकेसिस के अंदर ल्यूडनेस पाई जाती है, लेकेसिस आर द लिबरल, आजाद ख्याल होते हैं ये लोग। इनकी जो बातें होती हैं बड़ी खुली डुली बातें होती हैं, ओपन, कोई छुपाते नहीं है, खुले डुले सेक्सी किस्म के लतीफे सुनाना, सेक्सी किस्म की बातें करना, ये इनकी बातों से झलक रही होती है कि इनके अंदर कितनी सेक्सुअल एनर्जी पाई जाती है। ये लोग बड़े पैशनेट होते हैं, पुरजोश लोग होते हैं, ये ऑर्डेंट, पुरजोश, वाइवेशियस, बड़े खुले दिल के, अट्रैक्टिव, ये इस तरह के लोग होते हैं। इसके बाद होता है प्रॉब्लम कहां से होता है। अगर इसका हम की नोट पढ़ें लेकेसिस म्यूटस का, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, सेक्सुअल टेंशन, इंटरनल ओवर स्टिमुलेशन, सीकिंग एन आउटलेट, ये इसका की नोट है। और की नोट के साथ कौन कौन सी चीजें इसके साथ कंबाइन होती हैं, लोकेसिटी, जेलेसी, एंगर, एगोटिज्म एंड पेरोनिया, ये इसकी स्टेट्स हैं। अब देखिए इसके प्रॉब्लम शुरू कहां से होता है, सेक्सुअल टेंशन, इंटरनल ओवर स्टिमुलेशन, सीकिंग एन आउटलेट, जो इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी मौजूद है, अपनी एनर्जी से फुल भरा हुआ है। अब जब उसको एनर्जी को एक आउटलेट चाहिए होता है, आउटलेट से मुराद क्या, उसको बाहर निकालना। जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ, आपके हाथ के ऊपर ना कोई इरप्शन निकल आई है, कोई उभार सा निकल आया, उसमें पस भरी हुई है। आप कहते हैं यार कब ये फटेगा कि मुझे सुकून आएगा, होता है ऐसे। इसका मतलब ये है कि वो जब सेक्रेशन उस स्किन में से बाहर निकलती है तो आपको आराम आता है, होता है कि नहीं ऐसा, यार ये कब ये दाना, ये फोड़ा कब मेरा फटेगा कि मुझे सुकून आएगा। यूं समझें कि इसके अंदर ये जो चीजें होती हैं ना, ये जब तक बाहर नहीं निकलती इसको सुकून नहीं आता। तो इसकी जो एक्चुअल टेंशन होती है वो है सेक्सुअल टेंशन, इंटरनल ओवर स्टिमुलेशन, सीकिंग एन आउटलेट, कि जो चीजें इसके अंदर भरी हुई हैं उनको एक आउटलेट चाहिए होता है, उसको बाहर निकलने के लिए कोई जगह चाहिए होती है। लेकेसिस क्या करता है, लेकेसिस के दो रूप होते हैं। एक तो ये है कि ये सेल्फ सेक्स करता है, उन चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए सेल्फ सेक्स, मैस्टरबेशन हो गई, मैसोसिज्म हो गई, ये करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम इसे कहां से शुरू होते हैं कि एक कपल है, बीवी इंटरेस्टेड नहीं होती। अब जो मेल होता है, हस्बैंड है, वो क्या है, उसको तो अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए, नहीं मिलती। ठीक है, या वो वजूहत हो सकती है, उसकी ख्वाहिशात अंदर दब जाती हैं। या फिर वो लड़की जो किसी ऐसे एरिया में रह रही है जहां पे उसके ऊपर कोई बाउंडिंग्स हैं, चाहे वो रिलीजियस लिहाज से हों, चाहे उसके सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके लिहाज से हों, चाहे किसी हवाले से हों, नहीं जी इसकी शादी नहीं करनी जब तक लड़का ऐसा नहीं होगा, जब तक लड़का हमारी फैमिली का नहीं होगा। अब वो चीजें, या इस लड़की को हमने बाहर नहीं देना, हमारी जायदाद चली जाएगी। अब इस तरह की चीजें उस लड़की के अंदर क्या करती हैं, सेक्सुअलिटी को सुप्रेस कर देती हैं, दबा देती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ये चीजें दब जाती हैं, जब ये चीजें दब जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर एक टेंशन आ जाती है, उसके अंदर एक एंग्जाइटी आ जाती है। अब उस एंग्जाइटी या टेंशन को दूर करने के लिए दो तरीके हैं। एक उसका ये है कि ज़हनी और दूसरा है जिस्मानी। एक को हम कहते हैं फिजिकली और दूसरे को कहते हैं हम साइकोलॉजिकली। दो तरीकों से उस टेंशन को दूर होता है, क्योंकि जब ये एंग्जाइटी उसकी दूर नहीं होती, उसकी टेंशन दूर नहीं होती, तो वो गुस्सैली हो जाती है, गुस्से वाले हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, उसके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं।
बात बात पे रोना शुरू कर देना, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन, जेलेसी, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो अब उनको ठीक कैसे किया जा सकता है? उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है फिजिकली और दूसरा होता है साइकोलॉजिकली। फिजिकली में आपने देखा होगा कि लेकेसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, जब इनकी सेक्रेशंस बाहर आती हैं, डिस्चार्ज बाहर आती हैं, तो ये बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि जी एक फीमेल है, उसके मेंसेस सप्रेस हैं, कहती है डॉक्टर जब तक मेंसेस नहीं आती ना मैं बड़ी चिड़चिड़ी होती हूँ, मेरी बड़ी तबीयत खराब होती है, लेकिन जैसे ही मेंसेस आती है मैं ठीक हो जाती हूँ। तो ये फिजिकल डिस्चार्ज है। ओके, अच्छा दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, इसका दूसरा जो डिस्चार्ज है वो साइकोलॉजिकल डिस्चार्ज है। फिजिकल में और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि इसकी क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज हैं वो आ सकते हैं, मेंसेस हैं, ठीक है, पसीना उसके कहीं पे फोड़ा निकल गया, फोड़े में से डिस्चार्ज हो गए, तो जैसे ही ये डिस्चार्ज आते हैं वो बिल्कुल पुरसकून हो जाते हैं। अब साइकोलॉजिकल डिस्चार्ज क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल डिस्चार्ज ये होते हैं कि ये पेशेंट क्या करता है कि अपनी जहाँ पे उसकी जिनसी ख्वाहिश दब गई होती है, अब उसने इजहार करना होता है, और वो इजहार मैस्टरबेशन की सूरत में या मैसोसिज्म की सूरत में कर रहा होता है। यह एक और तरीका होता है इसका, इसके अंदर लोकेसिटी आ जाती है, ये बातूनी बन जाता है, ये बातों के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, लोगों से खुले खुले दिले बातें करता है, बड़ा चीयरफुल होता है, बिजी होता है, लोगों के साथ बड़ी हंसी मजाक कर रहा होता है। आपने देखा होगा लोकेसिस जो इसका लेकेसिस का पेशेंट होता है बहुत ज्यादा बातूनी होता है। तो बातूनी क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा होता है, उसको उन चीजों से खुशी मिल रही होती है, राहत मिल रही होती है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट इसका चलते हैं कि ये पहले से की नोट था कि इसके अंदर जो इंटरनल ओवर स्टिमुलेशन होती हैं, जो चीजें दब जाती हैं, यही इसके अंदर प्रॉब्लम प्रोड्यूस करती हैं। तो अब जब फिर आके नेक्स्ट इसके जो फेस हैं, इसके लोकेसिटी है, जेलेसी, एंगर, एगोटिज्म और पेरोनिया। हम इसके फर्स्ट इसकी तरफ चलते हैं, और वो है लोकेसिटी। जो लेकेसिस का पेशेंट होता है ये बहुत बातूनी होता है, चीयरफुल, एक्सुबरेंट, बड़ा खुले दिल का, बड़े हशाश, आपसे बातें ऐसे करेगा जैसे आप कहेंगे यार ये इतनी खुली दिली बातें कर रहा है, बड़े चीयरफुल हशाश वे में बातें भी करता रहेगा, और उस दौरान क्या करेगा, आपको लतीफे भी सुनाएगा, जोक भी करेगा आपके साथ, मजाक भी करेगा। जेस्टिंग, लोकेसिटी जेस्टिंग वेज, बातूनी भी और साथ क्या कर रहे हैं आपके साथ, मजाक भी कर रहे हैं। लोकेसिटी स्पीचेस में, स्पीच किसे कहते हैं? स्पीच मीन वो अल्फाज जो आपकी जुबान से निकल रहे होते हैं। अब देखिए याद रखें, स्पीच का मतलब वो आपको कुछ ऐसी बातें करेगा, जैसे डॉक्टर आपको पता है ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। देखिए इसको, जैसे मैं आपको कहता हूँ जी मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, तो डॉक्टर इसको डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, इसको उर्दू में इस्तराब कहते हैं, और इसको वैसे आम लफ्जों में से कहा जाता है परेशानी। अब इस तरह की ये बातें आपको बताएगा, स्पीच करेगा बताता है। फिर जब इसके मेंटल में ना बहुत ज्यादा डिसऑर्डर से आ जाते हैं, तो फिर ये क्या करता है, लोकेसिटी चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, इंपॉर्टेंट मैटर्स अबाउट, क्योंकि इसके दिमाग के अंदर वैसे ये दिमागी तौर पे बड़ा एक्टिव होता है। आपने देखा होगा सांप बड़े आराम से बैठा होता है, और फिर क्या करता है, लेकिन वो दिमागी तौर पे एक्टिव होता है, एकदम अटैक करता है, क्विक टू एक्ट, फौरन अटैक करता है। तो ये क्या करता है, जब इसकी बॉडी के, इसकी ब्रेन के अंदर ज्यादा डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो फिर ये चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, बातों में एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे चला जाएगा। हो सकता है आपको बीमारी का बता रहा हो, बीमारी से चलते चलते वो शादी में पहुंच गया हो, शादी से चलते चलते किसी और के किसी पर पहुंच गया हो, कि जो सब्जेक्ट आपका चल रहा होता है। और उमूमन आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा कि जब ये स्टेज पर होते हैं तो इनकी स्पीच में फ्लो नहीं होता, ये स्पीच में जब स्पीच कर रहे होते हैं तो एक से दूसरे जब जगह पे वो जंप लगा रहे होते हैं। तो उसकी रीजन क्या होती है, उनके माइंड में एंजाइटी मौजूद होती है, टेंशन मौजूद होती है, जो कि इनके माइंड को एक जगह पे कांस्टेंट नहीं कर रही होती। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इसके चलते हैं जी, ये लोग कैसे थी। फिर था जेलेसी एंड एंगर एंड एगोटिज्म। जेलेसी
एंगर, एगोटिज्म। ये इसके देखिए लैकेसिस के कुछ फेस हैं। लैकेसिस का जो फर्स्ट फेज था वो लोकेसिटी था। दूसरा फेज इसका जेलेसी आ जाता है। जेलेसी में ये क्या करता है, अमूमन ये देखा होगा, ये बच्चों में जेलेसी होती है। उस पापा मामा से कहते हैं आपने उसकी अच्छी चीज लाई है, मेरी क्यों नहीं लाई है, मुझे वो चीज क्यों नहीं दी है। इसी तरह आप इसको हस्बैंड वाइफ में देख सकते हैं कि जेलेसी कैसे आती है। सपोज वाइफ किसी से फोन पे बात कर रही है, हस्बैंड उसने आया देखा, किससे बात कर रहे हो, कजन से बात कर रही हो, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम कजन से बात कर रही हो। अब यहाँ पे जेलेसी आ गई, और जेलेसी में क्या करेगा वो, रेज, गुस्से में आ जाएगा। और फिर जेलेसी में क्या करेगा, सेइंग एंड डूइंग व्हाट ही वुड नॉट नॉर्मली से एंड डू। वो कुछ कह देगा जो वो नॉर्मली ऐसे नहीं कहता। जेलेसी स्ट्राइक हिज वाइफ ड्राइविंग टू, बीवी को मारना शुरू कर देगा। टीयरिंग द हेयर, बाल नोचना शुरू कर देगा जेलेसी में। इसी तरह अगर मियां सपोज हस्बैंड क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है और टीवी पे कोई खूबसूरत सा कमर्शियल चल रहा है, उसमें लड़की आई हुई है, बीवी कहेगी हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उस लड़की को देख रहे हो, तुम्हें मैं खूबसूरत नजर नहीं आती। बस इसी बात पे फिर इनकी जेलेसी में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्वारलिंग शुरू हो जाती है। तो ये जेलेसी होती है, ठीक है। तो मैं, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है लैकेसिस में, मैं आपको एक और भी, जहाँ पे जेलेसी आ गई तो यहीं भी बताता जाऊं। जो लैकेसिस है ये मैन ऑफ शो है। मैन ऑफ शो, शो कैसे होता है, देखिए आपने कंपनियों को देखा होगा, कंपनियां क्या करती हैं, एडवर्टाइज करती हैं अपने प्रोडक्ट की। हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की बेहतर से बेहतर मार्केटिंग करती है, बेहतर से बेहतर लेके आती है। जब किसी जगह वो जाते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, बताते हैं कि जी हमारी कंपनी के अंदर ये क्वालिटी है। जितने भी आपका शोबिस है, जितने भी आपके जो मीडिया है, ये सब लोग शो ऑफ, मैन ऑफ शो होते हैं, अपने आप को शो कर रहे होते हैं। चाहे वो अपने ड्रेसिंग के लिहाज से शो करें, चाहे अपने पब्लिसिटी के लिहाज से शो करें, चाहे वो नॉलेज के लिहाज से, चाहे वो अपनी खूबसूरती के लिहाज से, ये सब शो कर रहे होते हैं। अब इसकी लेगेसिस की जेलिसी कैसे होती है, देखिए आप, ये बंदा क्या करता है, ये चूंकि बूस्टर भी होता है, रिच विशेस टू, मैं बड़ा अमीर हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है। कहीं पे कपड़े पहन के जाएगा तो कीमती से कीमती, क्यों, कि मैं बहुत अमीर हूँ, ताकि लोगों को लगे कि मैं काफी अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। आप उससे बात कर रहे होंगे, अच्छा यार बताओ तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली है, तो कहेगा ये ड्रेस मैंने फलां जो सबसे मशहूर प्लाजा है, शॉपिंग मॉल है, मैंने वहां से ली है, और वहां से वो प्रेसिडेंट भी लेने आता है जहां से मैंने ली है। तो यहाँ पे क्या करेगा, बूस्टर वो भी है। और रिच विशेस टू अपने आप को अमीर जाहिर करेगा कि मैं वहीं से चीजें लेता हूँ जहां से दूसरे अमीर लोग ले रहे होते हैं। ओके, तो ये मैन ऑफ शो है। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा बच्चों में, कि जब बच्चे अपने सामने एक चीजों को दिखा रहे होते हैं कि मेरे पास ये चीज है, तो लैकेसिस वाला बच्चा क्या करेगा, अपनी चीजें उठा के सामने रख देगा, कहेगा ये ये जो इस बच्चे के पास चीज है, ये भी कोई चीज है, ये देखो मेरी चीजें सबसे खूबसूरत है, ठीक है। तो ये अपनी जेलेसी वहां पे जाहिर करता है। इसके अलावा जेलेसी इंसेन, ये इतना जेलेसी में इस हद तक चला जाता है कि ये पागलपन तक चला जाता है, पागलपन हद तक। और जेलेसी क्वारलिंग, रिप्रोचिंग एंड स्कोल्डिंग विद, या जेलेसी लव फ्रॉम डिसअपॉइंटेड। अब लव फ्रॉम डिसअपॉइंटेड क्या है, क्योंकि इसके लैकेसिस के साथ होता है एलिमेंट्स फ्रॉम द लव डिसअपॉइंट भी है। तो ये जिससे मोहब्बत करता है वो लड़की कहीं और चलेगी। अब ये फिर जेलिसी में क्या करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, रिप्रोच, इल्जाम लगाएगा, स्कोल्डिंग, ताने देगा, तुम तो हो ही ऐसी, तुमसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, तुम तो थी बड़ी बुरी, तुम बड़े गिरे खानदान की हो। ये इस तरह की बातें जेलिसी में फिर करना शुरू कर देता है। इसके बाद इसके चूंकि इसने ये मैन ऑफ शो है, तो मैन ऑफ शो में इसके अंदर एगोटिज्म, स्पीकिंग ऑलवेज अबाउट देमसेल्फ इन द कंपनी। कंपनी में हर वक्त अपने मुतालिक बात करेगा, मैंने ये काम किया, मेरे पास ये चीजें हैं, मैंने इतने काम किए हैं, मैंने फलां फलां प्रोजेक्ट किए हैं, फलां जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है वो भी मेरे हाथ का ही बनाया हुआ है। तो एगोटिज्म में ये अपने मुतालिक कंपनी के अंदर बात करेगा, अपनी चीजों के मुतालिक बात करेगा। और एगोटिज्म चिल्ड्रन इन, इसमें सिंगल मेडिसिन है लेकेसिस। फ्लैटरिंग सीड्यूसिंग बिहेवियर इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर फ्लैटर करने के, पापा आज बड़े अच्छे लग रहे हैं आप,
ठीक है। अब फ्लैटर करें क्या करते हैं, वो उनसे अपने मतलब की चीजें लेते हैं। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मामा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बच्चों में फ्लैटरिंग होती है। फ्लैटर करके, टीचर आपने बड़ा जबरदस्त सा ड्रेस पहना हुआ है। अब ये बच्चे क्या करते हैं, फ्लैटर करते हैं, खुशामद करते हैं कि ताकि इनको कुछ वहां से रिलैक्स मिल जाए। इसके बाद इसकी एक स्टेट आती है पेरोनिया। ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद फिर हम इसकी जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है उनको डिस्कस करेंगे, क्लिनिक में हम कैसे लेकेसिस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पेरोनिया, पेरोनिया कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर को। अब मेंटल डिसऑर्डर में क्या है कि चूंकि इसके अंदर टेंशन, इसके अंदर इसकी ब्रेन के अंदर मौजूद है, और जब टेंशन बाहर नहीं निकलती तो फिर वो क्या करती है, इसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर देती है। जिसमें सबसे पहला जो था लोकेसिटी थी। ये अपनी बातों को छुपाने के लिए बातूनी बन जाता है। फिर उसके बाद ये सस्पिशियस होता है। सस्पिशियस के बाद ये फिर डिल्यूजन्स में चला जाता है, फॉल्स बिलीफ में चला जाता है। ये रिवीलिंग करना शुरू कर देता है, मैंने ख्वाब में ये देखा, मुझे ख्वाब में ये चीज नजर आई, ये रिवील करना शुरू कर देता है। फिर ये डिल्यूजन, एसाइलम विल बी सेंट टू, मुझे किसी वादी में दलदल में धकेल दिया जाएगा, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट से मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हेटेड बाय द अदर्स, लोग मुझसे नफरत करते हैं, परस्यू विवास, मेरा पीछा किया जा रहा है, डिल्यूजन सुपर ह्यूमन, ही इज कंट्रोल अंडर द सुपर ह्यूमन, मैं किसी कंट्रोल में हूँ, मेरे अपने ऊपर बस नहीं है। तो ये सारी स्टेट्स क्या है, इसकी पेरोनिया की स्टेट्स हैं। ये इसका मेंटल डिसऑर्डर है। इसके बाद वो क्या करता है, साइकोट्रोपिक ड्रग डिजायर फॉर, कहता है फिर मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टर मुझे नींद नहीं आती। फिर भी वो लाजमी बात है कि मुझे कोई ना कोई ट्रंकुलाइजर लेना पड़ता है, कोई ना कोई स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं, तब जाके मुझे आराम आता है। तो वहां पे क्या कहते हैं इसको, साइकोट्रोपिक ड्रग डिजायर फॉर, ऐसी ड्रग्स जो कि आपको पोस्टपोन करती हैं, जो कि एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, वो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं। अच्छा, इसमें पेशेंट डिल्यूजन्स, चार्म्स एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। अब इसके बहुत सारे इसके वर्जन आते हैं। एक तो ये कहता है कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर ये जो बीपी की टेबलेट है ना, मैं ये नहीं छोड़ सकता, डॉक्टर ये जो स्लीपिंग पिल्स है ना, मैं ये नहीं छोड़ सकता, ठीक है, आपकी दवाई मैं इस्तेमाल करूंगा लेकिन मैं ये नहीं छोड़ सकता, डॉक्टर मुझे अब आपसे ही आराम आएगा, मुझे पता है कि मैंने आपसे ही ठीक होना है, डॉक्टर लास्ट टाइम मैं आपसे ठीक हुआ था तो मैं किसी और डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने अपने घर वालों को कहा मुझे लेके जाना है तो उसी डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये 4-5 वर्जन है, डिल्यूजन, चार्म्स एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। इसके बाद हम चलते हैं जी इसके लेकेसिस के कुछ वर्जन की तरफ, कि लेकेसिस को हम अपने क्लिनिक में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये लेकेसिस का पेशेंट है। पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉपिश। फॉपिश मीन बड़ा कीमती से ड्रेस्ड, हैवी ड्रेस्ड, लश पश वाले कपड़े इसने पहने होंगे, चाहे उसने अपने रिंग्स बड़ी लश पश वाली पहनी हो, चाहे उसने कपड़े पहने हो, हालांकि वो पेशेंट के तौर पे आ रहा है और आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी शादी में ये जाने वाला है, ये किसी शादी में इसने शिरकत करनी है, तो इसे कहते हैं फॉपिश। जब आपके क्लिनिक में ऐसा कोई पेशेंट आता है और तो आप उसको लेंगे वहां पे फॉपिश। इसके बाद एक रुब्रिक है क्रॉलिंग फ्लोर ऑन, क्रॉलिंग कहते हैं रेंगने को, अमूमन जी आप बच्चों में ये रुब्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि बच्चे आते हैं जहाँ पे वो मुख्तलिफ चीज़ों को छेड़ रहे होते हैं, वहां पे साथ क्या करते हैं, आपके फर्श में क्लिनिक पे क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। क्रॉलिंग आप सबको अच्छी तरह पता होगा, क्रॉलिंग मीन ऊपर अपने फर्श के साथ चलना हाथों के बल, तो ये ऐसे बच्चे शुरू कर देते हैं। इसमें रुब्रिक आती है क्रॉलिंग फ्लोर ऑन। इसके बाद एवरेज एक्सपेंसिव एवरीथिंग सीम टू, ये अमूमन आईपीआर वर्जन देते हैं डॉक्टर। हम जब इसके साथ बाजार में जाते हैं, खुद ये बड़ी फजूल खर्ची करता है, इतने महंगे महंगे कपड़े लेता है, फलां लेता है, इतनी महंगी महंगी चीजें लेता है, और जब हम इससे कहते हैं कि हमें भी चीज लो ले दो, तो क्या कहते हैं, एवरेज एक्सपेंसिव एवरीथिंग सीम टू। फिर ये वहां पे कहते हैं नहीं ये चीजें बहुत महंगी हैं, छोड़ दो इसको, कुछ और देख लेते हैं।
एवरेज, एक्सपेंसिव, एवरीथिंग सेम टू। उसके बाद इसके जो बच्चे होते हैं बड़े कॉकटिश होते हैं, कॉकटिश टू मच चिल्ड्रन है। कॉकटिश मीन कि वो जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि बच्चों के ऊपर आपके ऊपर प्यार आ जाता है। उनकी अदाएं, उनके जेस्चर्स, उनकी मूवमेंट, उनकी जो हरकतें होती हैं वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो कॉकटिश टू मच चिल्ड्रन है। इसी तरह लेकेसिस का पेशेंट कहता है कि डॉक्टर इस बीमारी ने ना मुझे नकारा कर दिया, मुझे तबाह कर दिया इस बीमारी ने, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। डॉक्टर इस बीमारी ने मुझे इतना तंग किया हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब ये जस्ट क्या कर रहा है, बीमारी की बात कर रहा है। तो इसे हम रूब्रिक लेंगे कंप्लेनिंग डिजीज ऑफ। इसमें 8 या 7 या 8 मेडिसिन पड़ी हैं टोटल। इसके बाद आता है कंप्लेनिंग ट्रिफल्स ऑफ, छोटी छोटी बातों में कंप्लेन करना। डॉक्टर मुझे यहाँ पे भी दर्द हो गया, डॉक्टर मुझे इधर फोड़ा निकल आया, डॉक्टर मुझे हल्की सी सर पे खारिश होती है, डॉक्टर मुझे कभी कभी ना रात को सही नींद नहीं आती, डॉक्टर मैं जब पानी पीता हूँ तो मुझे तकलीफ हो जाती है। अब ये छोटी छोटी बातें आपको बता रहा है, इसे कहते हैं कंप्लेनिंग ट्रिफल्स ऑफ। इसी तरह इसके जो बच्चे होते हैं अब्यूजिव चिल्ड्रन, पेरेंट्स चिल्ड्रन इंसल्टिंग। अब्यूजिव चिल्ड्रन, पेरेंट्स चिल्ड्रन इंसल्टिंग। कि एक तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को गालियां दे रहे होते हैं, चाहे वो जैसे अब्यूजिव हस्बैंड है, अब्यूजिव हस्बैंड, इंसल्टिंग हस्बैंड है, वाइफ टू, कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को गालियां देता है, उसको इंसल्ट करता है, उसकी मुलामत करता है, इस तरह बच्चों को भी मुलामत करता है। और फिर इसमें एक है कि गिफ्ट, ये अपने घर अपने फैमिली के लिए कभी गिफ्ट नहीं लाता। अमूमन आईपीआर वर्जन देते हैं, डॉक्टर मजाल है जो कभी आज तक इसने बच्चों के लिए या मेरे लिए कोई गिफ्ट लाया हो, कभी भी नहीं लाता। हम कहते रहते हैं कभी तुम्हारे लिए कोई चीज ले आया करो, नहीं, ये कभी भी कोई चीज यहाँ पे नहीं लेके आता। तो लेकेसिस, उसमें सिंगल लेकेसिस पड़ी हुई है कि लेकेसिस कभी भी अपने घर वालों के लिए कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेके जाता है। इसको आप घर वालों से कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट फेज पे। क्लेवरेंस, क्लेवरेंस होती है जिसमें ये पेशेंट कोई कर देता है कि डॉक्टर मैंने रात को फलां को ख्वाब में देखा, तो जिसको भी मैं ख्वाब में देखता हूँ उसकी डेथ हो जाती है। अब देखें फलां बंदे इसकी डेथ हुई है, मुझे 1 हफ्ता पहले ख्वाब में आया था इसके बारे में और वाकई उसकी डेथ हो गई, तो इसको कहते हैं क्लेवरेंस। जिसमें पहले से वो पेशेंट कोई कर देता है, उसे पहले से अंदाजा हो जाता है। और क्योंकि वो कहता है कि डिल्यूजन कंट्रोल, सुपर ह्यूमन कंट्रोल, किसी ऐसे सुपर ह्यूमन के कंट्रोल में है जिससे उसको सारी चीजें पता चल जाती हैं। फिर लेकेसिस का पेशेंट क्या करता है, ये होता है मैग्नेटाइज, इजीली मैग्नेटाइज, इजीली मैग्नेटाइज। किसी के थ्रू इसने कोई बात सुनी, तारीफ सुनी, बस फौरन आपके साथ मैग्नेट की तरह आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ गया, फौरन आ गया आपके पास। डॉक्टर मैंने फलां से आपकी तारीफ सुनी, फौरन मैं आपकी तरफ आ गया। फिर मैंने कहा मैंने आपसे इलाज करवाना है। डिल्यूजन चार्म कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। इसके बच्चे बड़े मिस्चीवियस होते हैं, शरारती होते हैं। अच्छा, दूसरा आपने लेकेसिस में ये याद रखना है कि ये जब भी कोई बात आपको बताएगा ना, जैसे वो कहता है कि जी मेरी तबीयत खराब हुई, क्यों खराब हुई, डॉक्टर मैंने फलाने चने खाए थे, फलाना गोश्त खाया था तो मेरा खराब हो गया, डॉक्टर मुझे ये स्किन के ऊपर जो इरेप्शंस हुई हैं, मुझे जो फोड़ा निकला है ये इस वजह से निकला है। ये हमेशा आपको रीजन देगा, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। कोई भी बात बताएगा तो ये आपको रीजन बताएगा। फिर ये कहता है प्रेजुडाइस, डॉक्टर मुझे ये जो तकलीफ है ना हर गर्मी में हो जाती है, डॉक्टर मुझे ये बुखार जो ना ये लाजमी बात है कि मुझे इसने सर्दियों में होना है, डॉक्टर मुझे एलर्जी का जो मसला है सर्दियों मेरी ठीक हो सकती है, लेकिन मुझे लाजमी गर्मियों में ये एलर्जी का मसला होता है। तो प्रेजुडाइस, डॉक्टर ये तो होना ही था, मुझे पहले पता है कि ये तो होना ही था, मुझे ये तकलीफ होनी थी, तो इसे कहते हैं प्रेजुडाइस। फिर दूसरा आता है प्रेजुडाइस, ट्रेडिशनल प्रेजुडाइस। पेशेंट आपके पास बीपी, डॉक्टर ये तो हमारे खानदानी मसला है। दिल का, हार्ट का पेशेंट आया, डॉक्टर मेरे दादा को भी ये मसला था, मेरी अम्मी को भी, मेरे फलां को भी ये मसला था। डायबिटीज, शुगर का पेशेंट आ गया, डॉक्टर ये तो हमारी खानदानी बीमारी है। तो प्रेजुडाइस, ट्रेडिशनल, पहले से उसने अपने ज़हन में एक माइंड बनाया होता है कि मुझे ये इस मसले, इस वजह से ये प्रॉब्लम है।
तो ये वो चीजें थी कि जिससे आप आसानी से लेकेसिस के पेशेंट को कैच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको आप जज कर सकते हैं। फिर ये कहता है माइंड अनड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज सेम। कहता है डॉक्टर हो सकता है मैं ये जो शादी है ना, ये मेरी शादी अंजाम को ना पहुंचे, मेरी शादी कामयाब ना हो। तो मैरिज अनइंड्योरेबल आइडिया ऑफ मैरिज सीम, ये खासकर वो पेशेंट जो आपके पास सेक्सुअल वीकनेस के साथ आते हैं, जो अनमैरिड होते हैं, उनमें ये ज्यादातर आता है कि नहीं डॉक्टर मैंने शादी नहीं करनी, मैं हो सकता है कि मेरी शादी मुकम्मल ना हो, मुझे और उसमें बड़े मसाइल आएंगे। तो वहां पे ये रूब्रिक अप्लाई होती है, मैरिज अनइंड्योरेबल आइडिया ऑफ मैरिज सी। फिर ये इसकी फिलोसफिकल एबिलिटी, फिलोसफी कहते हैं अक्ल, दिमाग, चूंकि ये लैकेसिस इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये आपको हमेशा इसके अंदर समझ बूझ ज्यादा होती है, आपको रीजन बताएंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि डॉक्टर देखे ना मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लगती, डॉक्टर भूख लगेगी तो मेरे जिस्म में ताकत आएगी ना। अब ये क्या है, फिलोसफी एबिलिटी है। फिलोसफी आपको वो रीजन भी बता रहा है और साथ समझ भी दे रहा है कि अगर मैं खाना खाऊंगा, मेरे जिस्म के अंदर खाना लगेगा तो मेरे जिस्म के अंदर ताकत आएगी। तो ये फिलोसफी एबिलिटी फॉर है। तो ये था जी आज का लेक्सिस के कुछ इसके मेन रूब्रिक्स हमने डिस्कस किए, इसके थीम को डिस्कस किया। कि आप किस तरह लेक्सिस के पेशेंट को पकड़ सकते हैं, क्या वो वर्जन आके देगा आपको, कि आप इसको इजीली कैच कर सकते हैं। आप देखें फ्लैटर में एक और भी मैं आपको बताता चाहूँ। पेशेंट एंटर होता है, कहता है डॉक्टर साहब बड़ा खूबसूरत सा क्लिनिक आपने बनाया हुआ है, आपने ये कहाँ से, ये सोफा कहाँ से लिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर आपकी लुक बड़ी खूबसूरत लग रही है, डॉक्टर आपकी क्लिनिक की सेटिंग बड़ी जबरदस्त की हुई है। ये क्या कर रहा है, आपको फ्लैटर कर रहा है। तो ये लेक्सिस के पेशेंट ऐसे होते हैं जो आके आपको फ्लैटर भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Very nice. Thank you, sir.